हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आईसीटी का थर्ड लेक्चर लेने जा रही हूँ जिसमें मैं आपसे ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स के बारे में बात करूँगी। ये सारे टर्म्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, स्पेशली मैकेनिकल एंड सिविल के स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट काफ़ी हद तक इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये स्पेशली वीडियो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि उन्हें ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को सेम ये टॉपिक एडवांस कम्युनिकेशन में मिल जाएगा। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। याद हो अगर आपको, मैंने पीछे वीडियो में आपसे कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात की थी, यानी हमने आपसे टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन में वायर्ड नेटवर्क की बात की थी, वायर्ड कनेक्शन की बात की थी बेसिकली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस कनेक्शन। आपको पता है कि आज के टाइम में ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में वाईफाई या आप एक तरीके से बोल सकते हैं वाईमैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। इंटरनेट इज़ सेवियर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स बाहर जाके क्लास नहीं कर सकते हैं बट वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में आज मैं आपसे बात करूंगी कि ब्लूटूथ, वाईफाई एंड लाईफाई को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें से 2020 में अभी क्वेश्चंस भी आया हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका बस, रैम्प, मैश एंड स्टार टोपोलॉजी को होगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई के बारे में बात करूंगी। ठीक है, अगर हम वाईफाई के बारे में बात करूं तो आप एक चीज़ अपने ध्यान में बना लीजिए स्टूडेंट, कि वाईफाई का मतलब इंटरनेट नहीं है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि वाईफाई मतलब इंटरनेट। वाईफाई एक ट्रांसमिशन मीडियम है। जैसे पहले क्या होता था कि दो कंप्यूटर को अगर मैं डेटा को ट्रांसमिट होता था तो हम वायर के थ्रू एक दूसरे को, कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे और हम डेटा का ट्रांसफर करते थे। अब हमने क्या किया है, इस वायर को हटा दिया है। हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू इन दोनों को कम्युनिकेट करते हैं, यानी हम दो कंप्यूटर के बीच में वायरलेसली कनेक्ट करते हैं। तो ये सिर्फ वाईफाई या ब्लूटूथ, ये सारे जो भी आपके टर्म्स हैं, ये सिर्फ दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनेट एक डिफरेंट थिंग है। अगर इस पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि वाईफाई किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है। तो वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा कि आपको वाईफाई से रिलेटेड 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको टिक करना होगा। अभी मैं लास्ट में क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर सुनिएगा। अब हमारी बात आती है कि ये कौन से स्पेक्ट्रम पे या किस टर्म्स पे काम करता है। तो जो ये वाईफाई है, ये IEEE 802.11 स्टैंडर्ड है, इस पर काम करता है। IEEE का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट। IEEE का फुल फॉर्म बहुत आराम से पूछा जा सकता है 2021 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई मीन टू से कि इस पर कोई भी कंपनी या कमर्शियली इसको यूज़ नहीं कर सकती, ये अनलाइसेंस्ड है। बट अभी अगर हम बात करेंगे, वाईफाई के कुछ ऐसे भी स्टैंडर्ड आ रहे हैं जिसको अब लाइसेंस्ड कर दिया गया है। हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये कौन से टेक्नोलॉजी पे यूज़ होता है, यानी ये डायरेक्ट होपिंग स्पेक्ट स्पेक्ट्रम पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक समझ पा रहे होंगे कि स्पेक्ट स्पेक्ट्रम के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो इसके अलावा एक और स्पेक्ट्रम होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो उसका फुल फॉर्म होता है FHSS, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो ये जो आपका वाईफाई है, डायरेक्ट हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम पे काम करता है। तो इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, हम आज थोड़ा सा एक ओवरव्यू उस स्टैंडर्ड पे भी डाल लेते हैं। अगर हम इसके सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात करूं, यानी IEEE 802.11, जो सबसे पहले 1997 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और, डू यू नो इसको हम 802 क्यों इसका नाम स्पेशली हमने दिया? 1980 में कि फैब महीने में फर्स्ट टाइम हम इस स्टैंडर्ड की बात किए थे, इसलिए हमने इसका 80 लिया है और उसके बाद से 2 लगा दिया है। यानी ये आपका, इसलिए आपको याद करने में भी आसानी रहेगी कि 1980s के फैब महीने में हमारा ये स्टैंडर्ड है, जब फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था, इसलिए हम इसको 802 बोलते हैं। 97 में फर्स्ट टाइम ये आपका जो लाइसेंस है ये रिलीज़ हुआ, यानी अभी उस पर भी बहुत सारा काम चला था। तो इसको हमने पहली बार 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर लॉन्च किया। ये अनलाइसेंस्ड बैंड था। उसके बाद से 2019 में आया आपका IEEE 802.1B। ये चीज़ याद रखिएगा कि 11 के बाद सीधे B आया था, ना कि A आया था। इस पे भी आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ थी। यहाँ पर डेटा रेट की बात करें तो 11 Mbps का डेटा रेट था। आपका अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उसमें IEEE कौन से स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है, ये चीज़ें भी आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं। उसके बाद
802.11b के बाद आपका आया IEEE 802.11a। ये आपका 2002 में आया था। इस टाइम पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज़ की थी, तो इस वजह से जो आपका डेटा रेट था वो काफ़ी इंप्रूव किया गया था, यानी अप टू 54 MBps यानी मेगा बिट पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में आप 54 मेगा बिट डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो OFDM थी। OFDM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म आप जरूर याद कीजिएगा, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, इसके अलावा यानी FDM तो बहुत पहले से ही था, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग उसी का एडवांस वर्जन है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। उसके अलावा कौन कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आती है, TDM आता है, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग आती है। तो ऑप्शन को करेक्ट चूज़ कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर बहुत अच्छी यूज़ की गई, यानी 5 गीगाहर्ट्ज़ की यूज़ की गई, बट यहाँ पर आपकी रेंज कम हो गई थी, यानी यहाँ पे आप स्मॉल रेंज यूज़ होना था। मतलब यानी अगर आपका बीच में कोई वॉल है और इधर एक मोबाइल रखा है, इधर एक मोबाइल रखा है, तो यहाँ पर आपका डेटा ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम आती थी, इसकी रेंज स्मॉल हो गई थी। जबकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी पे काम करता था उसकी रेंज वाइड थी। इसके बाद 2008 में आपका आया IEEE 802.11g। ठीक है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही थी। ये बहुत ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि आप 5 गीगाहर्ट्ज़ के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे थे, बट स्टिल ये आपका वर्ड कंपैटिबल था। इसके बाद आपका आया 2009 में 802.11n, यानी ये मीमो को सपोर्ट करता था। मीमो का मतलब क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी एक इस तरफ भी आपके बहुत सारे एंटीनाज लगे हुए हैं, इस तरफ भी आपके आउटपुट की साइड भी बहुत सारे एंटीनाज रखे हुए हैं। तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो आपका डेटा है सिर्फ एक को सर्व करेगा, एक साथ बहुत सारे को वो सर्व कर सकता है या बहुत सारी फैसिलिटी दे सकता है। यहाँ पर आपका दोनों फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़, और डेटा रेट अप टू 600 Mbps हो गया था। तो एक आइडिया आप रखिएगा किसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड आया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आपका आया 2013 में 802.11 AC। ये आपका मीमो को ही सपोर्ट करता था। यहाँ पर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज़ की यूज़ हुई थी, और ये यहाँ पर ये वाइडर चैनल को सपोर्ट करना शुरू किया, यानी 80 से 60 मेगाहर्ट्ज़ तक के चैनल को ये सपोर्ट करता था। इसके बाद आया 802.11 AD, यानी इसको हम वाईगिग भी कहते हैं। ये आपका 60 हर्ट्ज़ की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और डेटा रेट आपका 7 गीगा बिट्स पर सेकेंड है। तो ये आपका सबसे लेटेस्ट था, मतलब अभी तक कहा जाए तो मोबाइल वगैरह में आपको 802.AC यूज़ करने को मिलता है। सबसे अभी तक जो IEEE स्टैंडर्ड अभी के लेटेस्ट मोबाइल में बात की जाए तो 802.11 AC सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज्ड है। अभी जो ये दोनों आ रहे हैं ये आपकी टीवी स्टैंडर्ड के लिए या अभी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं हो रहे हैं ये दोनों के दोनों। फिर उसके बाद से हमारा आया AF, जो कि 2014 लॉन्च है। इसको हम वाईफाई या वाइट फाई भी कहते हैं। इसका जो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 54 से 790 मेगा हर्ट्ज़ से। याद रखिएगा डेटा हर्ट्ज़ और मेगा में डिफरेंस याद रखिएगा। ये भी आपका मीमो को सपोर्ट करता है। तो OFDM को कौन सपोर्ट करता है, मीमो को कौन सपोर्ट करता है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो ये सारा मैंने आपको वाईफाई के बारे में बताया है, यानी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है तो वाईफाई एक मीडियम का काम करता है, यानी वायरलेस मीडियम का काम करता है। वाईफाई का फुल फॉर्म भी बुक्स में लिखा हुआ है, ऑल्दो इसको फुल फॉर्म ऐसा कैसे भी बोला नहीं गया, बट हाँ ठीक है, जब ये वाईफाई जब लॉन्च हुआ था 1997 में तो उसको हम वायरलेस फिडेलिटी बोलते थे, इसलिए हम इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं वायरलेस फिडेलिटी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो ब्लूटूथ। ठीक है, तो वाईफाई का ही एक छोटा सा पार्ट हम कह सकते हैं ब्लूटूथ, यानी दो मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करके हम डेटा को, मोबाइल फोटोज़ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया का मतलब है कि बहुत पास पास के डेटा को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ स्मॉलर डिस्टेंस। अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड पिकोनेट एंड अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पिकोनेट्स इज कॉल्ड स्कैटर्ड नेट। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि पिकोनेट आपका ब्लूटूथ से रिलेटेड है। जो ब्लूटूथ का नेटवर्क होता है उसको हम पिकोनेट कहते हैं, और बहुत सारे जो इंटरकनेक्टेड पिकोनेट है उनको हम स्कैटर्ड नेट कहते हैं। ये आपका शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो ट्रांसमिशन को यूज़ करता है। फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कौन से स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा है। IEEE 802.15.1 को ये यूज़ करता है। इसमें अगर आप मेगाबिट पर सेकेंड की बात करें तो ये 2.1 मेगाबिट पर सेकेंड का डेटा रेट को देता है। इसकी रेंज 100 मीटर तक की होती है। ब्लूटूथ वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर एंड स्लेव। ठीक है, एक हल्का आइडिया आप इसका रखिएगा। इससे ज़्यादा आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बताऊंगी। अगर आपको इसमें ब्लूटूथ के बारे में बहुत ज़्यादा जानना होगा तो एडवांस कम्युनिकेशन में मैं इसकी अलग से क्लासेस ले लूँगी। नेक्स्ट आता है आपका NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी ये ब्लूटूथ का भी सब पार्ट एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ एटलीस्ट आपका ऑब्स्टिकल वगैरह को क्रॉस कर सकता है। यानी अगर दो मोबाइल के बीच के
दो मोबाइल के बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल भी रखा हुआ है तो भी ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है, जबकि एनएफसी में नहीं है। एनएफसी में आपका जो डेटा का जो रेंज है वो इतना डिस्टेंस ही होना चाहिए, यानी अप टू 10 सेंटीमीटर तक ही ये डेटा का जो आपके दो मोबाइल हैं उनका डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपका RFID पर काम करता है, बिल्ड अप अपॉन रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, स्लोअर स्पीड देन ब्लूटूथ बट कंज्यूम लेस पावर। ब्लूटूथ अगर आपके मोबाइल में ऑन रख दिया जाता है तो आप देखते हैं कि बैटरी बहुत जल्दी आपकी खर्च होती है, लेकिन एनएफसी अगर ऑन है तो बैटरी आपकी ज़्यादा नहीं खर्च होती है, कम पावर को कंज्यूम करता है। इसकी स्पीड बहुत कम होती है, अगर हम एनएफसी ब्लूटूथ से कंपेयर करें तो ये 420 KB/सेकंड के रेट से डेटा को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को सेंड करते वक्त उसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, इसको पेमेंट वगैरह के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वाईमैक्स की। वाईमैक्स आपका IEEE 802.16 स्टैंडर्ड पे काम करता है। ये आपका 2004 में लॉन्च हुआ था। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इट यूजेस माइक्रोवेव, यानी ये माइक्रोवेव को जैसे वो आपका रेडियो रेंज पे काम करता था, ये आपका माइक्रोवेव रेंज पे काम करता है, यानी 30 से 70 मेगाबिट/सेकंड की डेटा रेट को सपोर्ट करता है। ये अप टू 40 माइल्स तक आपका डिस्टेंस कवर करता है, 50 किलोमीटर इन मैन। अगर हम वाईमैक्स की बात करते हैं तो वाईमैक्स की अगर हम स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल यूज़र को यूज़ करता है इसलिए इसकी स्पीड बहुत कम होती है, बट DSL के कंपेरेटिवली ये ज़्यादा सुपीरियर होता है। DSL इज़ व्हाट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें हम OFDM को यूज़ करते हैं। अब देखिए ये 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, लेट्स डिस्कस। IEEE स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच डिफाइंस अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑपरेटेबल इन अ रूम। बहुत इजी क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। अगर हम वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वाईफाई की रेंज मैंने आपको बता दी कितनी ज़्यादा रेंज है, वो मतलब कितने किलोमीटर तक बात करता है। बहुत इजी, मतलब इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल का मतलब है कि पैन मतलब जो सबसे पास के एरिया में काम करता है, इंफ्रारेड भी आपके दूर के एरिया में काम करता है, वायरलेस लैन भी आपके दूर के एरिया में काम करता है। ऑप्शन सिर्फ बचता है ब्लूटूथ। देखिए ब्लूटूथ में ही मैंने आपको प्रॉपर इस चीज़ को लिखाया हुआ है, सबसे पहली लाइन ही है, इट इज़ अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी। पर्सनल एरिया का मतलब है कि दो भी जो आपके मोबाइल रखे हैं या दो कंप्यूटर रखे हैं वो पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत पास में रखे हैं। अगर हम लैन की बात करते हैं यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसका डिस्टेंस पैन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसके बाद से आता है वैन, आता है वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद आता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सब बड़े बड़े हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप इसको टिक करके आए होंगे सही। नेक्स्ट 2021 में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। IEEE स्टैंडर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं ICT की और वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।